पूर्व के वक्ताओं का और उनकी बात का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखूं, उससे पहले समाज की बेटी और जैसा प्रोफेसर रतनलाल हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि देश की बेटी नहीं, दलित की बेटी, बाबा साहब के विचार की बेटी, फूले कबीर आंदोलन की बेटी, अपनी बहन रीतू को धन्यवाद देता हूं कि आज उसका आंदोलन 3 डिजिट में चला गया, 108 दिन का हो गया। इसके लिए मैं उसको साधुवाद देता हूं और आप तमाम लोग एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से उसका हर्षवर्धन करें। बहुत सारी बातें मन से कही गई, मैं समझता हूं कि कुछ ज़्यादा कहने और सुनने के लिए नहीं बचा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आप तमाम लोगों के साथ में कि यह आंदोलन पिछले 108 दिन से चल रहा है और इस आंदोलन की खूबसूरती ये है कि ये पूरे संवैधानिक तरीके से अपने हक हकूक की लड़ाई इस रोड पर बैठ करके जो रीतू लड़ रही है, ये लड़ाई जीत की तरफ जा रही है और आपको बहुत जल्दी इसकी सूचना मिलेगी। तमाम लोग हमसे कहते हैं, मैं कहता हूं जिग्नेश हमारे पुराने साथी हैं। 2016 में जब ऊना कांड हुआ तब भी हम लोग साथ थे। जब दिल्ली में ऊना कांड के लिए जंतर मंतर पर धरना हुआ तब मैं और जिग्नेश साथ थे। जब एजेंडा 2018 आज तक पर था, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये बात थोड़ी सी चली जाए, तो जिग्नेश, मैं, हनुमान बेनीवाल, कन्हैया और चंद्रशेखर एक पैनल में थे, तो हमारे एक साथी ने एजेंडा आज तक पर उसका विरोध किया, बोले मुझे अलग से टाइम चाहिए। तो जिग्नेश ने जब मुझसे कहा था, बोले राहुल भाई ये क्या बात है, लेकिन मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जिस आदमी ने उस समय उसका विरोध किया था उस पैनल का, वो आदमी सहारनपुर में बैठ करके इस आंदोलन में कमियां निकाल रहा है और जिग्नेश गुजरात से चल करके आए। मैं अपने भाई का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, अभी प्रोफेसर रतनलाल साहब ने हिंदू धर्म को लेकर के और उनकी तमाम बुराइयों और अच्छाइयों को लेकर के यहाँ पर बात की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को लेकर के बात की। मैं ज़्यादा समय नहीं, बस 2-3 मिनट में उसी पर अपनी बात को, प्रोफेसर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहता हूँ। जब भी कोई आदमी, जब भी कोई व्यक्ति आरएसएस से संबंधित आपके यहाँ आए और वो कहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, जब भी वो कहे आपसे कि चलिए संघ की शाखा में और आप तो इस देश के मालिक हैं, हम आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया बनाना चाहते हैं, तो उनसे एक सवाल करना। अगर वो जाटों में आए तो उससे पूछना, मेरे जाट समाज के लोगों के बताओ आपके इस हिंदू राष्ट्र में चौधरी महाराज सिंह भारती और भगत सिंह कहाँ हैं? आपके इस हिंदू राष्ट्र में सर छोटू राम कहाँ हैं? अगर माली समाज में आए तो पूछना कि आपके इस हिंदू राष्ट्र में फूले कहाँ हैं, फूले दंपत्ति कहाँ हैं? अगर वो चमार समाज में, जाटव समाज में आए, महार समाज में आए तो उनसे पूछना कि इसमें अम्बेडकर और रैदास कहाँ हैं? अगर वो अन्य किसी समाज में आए, अगर वो माली समाज में आए, अगर वो पाल समाज में आए तो उनसे पूछना कि इसमें पेरियार रामास्वामी नायकर कहाँ हैं? और अगर वो यादव समाज में आए तो यादव समाज के लोगों पूछना कि इसमें पेरियार लाल सिंह यादव कहाँ हैं? जब इसमें आपके हिंदू राष्ट्र में हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के 85% बहुजन समाज के महापुरुष नहीं है, उनकी विचारधारा नहीं है, तो इसका मतलब ये हिंदू राष्ट्र हमारा नहीं है। ये 85% बहुजन समाज का हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये चंट चतुर और चालाक लोगों का हिंदू राष्ट्र है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में हमें और आपको गुलाम बनाना चाहते हैं और इस देश के संसाधनों पर कब्जा करके हमें फिर से वहीं ले जाना चाहते हैं जहां से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन हमें यहां तक लेकर के आया है। आप तमाम लोग धन्यवाद के साथी हैं, इस आंदोलन के साथी जो भी जिग्नेश से पहले जो लोग यहाँ समर्थन देने के लिए आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। भाई जिग्नेश के बाद जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। ये लड़ाई रीतू की नहीं है, ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से, फूले के, कबीर के, नानक के, रैदास से विचार से जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के बोल रहे हैं, जिस समाज को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जूतों में बैठ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े, आज उस समाज के लोग, आज उस समाज के प्रोफेसर, टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो अच्छे रीतू की तरह सुंदर दिखते हैं, बढ़िया गाड़ी में आते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो ये रीतू जैसे लोग उनको चुभते हैं, आपको कुचल देने की तैयारी चल रही है। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाए रखना है, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम विश्वविद्यालयों के दरवाजे खोले रखने, तो ये रीतू के आंदोलन को समर्थन देना होगा, क्योंकि रीतू का आंदोलन अपना आंदोलन नहीं है। अगर रीतू को नौकरी चाहिए थी तो उसको पहले महीने मिल रही थी, लेकिन रीतू ने कहा कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। मैं रीतू को धन्यवाद देता हूं, तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। जिग्नेश मेवानी हमारे बीच हैं, हमारे भाई हैं, मित्र, आंदोलन के साथी हैं, हम भी उनको सुनेंगे, आप तमाम लोग उनको सुनिए। पुनः धन्यवाद, शुक्रिया।